नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव होगा। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की कुछ विधानसभा सीटों के बारे में, नाम के साथ, लोकसभा क्षेत्रों के साथ। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी कहां मजबूत है। जाहिर सी बात है दोस्तों, एकदम साफ साफ बात है, मुकाबला आमने सामने का ही होगा। हमें जो वीडियो बना रहे हैं सत्यता पर आधारित है। लोगों को लग सकता है कुछ और, लेकिन हकीकत यह है कि समाजवादी पार्टी का ग्राफ बढ़ा है। जैसे बीजेपी ने 2022 का चुनाव जीता, जाहिर सी बात है, लेकिन जीता तो, लेकिन कई विधानसभा सीटें हैं, कम से कम 70 से 80 विधानसभा सीटें, जहां पर बीजेपी कहीं 300 से, कहीं 400 से, कहीं 500 से, 1000, 2000, 4000, 5000, जो 10,000, 15,000 तक के अंदर की सीटें होती हैं, वहां जनता का मूड साफ होता है, एकदम साफ साफ। जैसे मैनपुरी की दोस्तों 5 विधानसभा है। समाजवादी पार्टी को आप सोचते रहे होंगे कि समाजवादी पार्टी कहां हारी। ज्यादातर समाजवादी पार्टी अपने घर में हारी। जैसे मैनपुरी में 3 सीटों पर पिछली बार सपा जीती। करहल, जशवंत नगर और किशनी भोगांव में हार गई 4-5 हजार वोटों से, और सदर में भी हार गई ऐसे 5-7 हजार वोटों से। लेकिन 2027 के लिए मैं आपको बता रहा हूं, समाजवादी पार्टी मैनपुरी लोकसभा वाली 5 की 5 सीट जीतेगी। ये हकीकत है, रिजल्ट आएगा तो आप देख लीजिएगा। जिसको विश्वास ना हो, लोकसभा में मैंने बताया था, लोकसभा के आंकड़े हमारे आप जान सकते हैं। बदायूं में जैसे दोस्तों समाजवादी पार्टी जो है यहां पर मजबूत है। लोकसभा जीती है कि नहीं जीती आप सब जानते हैं, लेकिन कठिनाई से जीती, क्योंकि यादव और शाक्य के बीच मुकाबला था, और शाक्य यहां निर्णायक मतदाता है, जाहिर सी बात है। और 2019 का चुनाव संघमित्रा मौर्य ने जीत भी लिया था, यहां से मौर्य शाक्य थी, समझ सकते हैं दोस्तों। लेकिन आज की स्थिति यह है, हकीकत जो है, समाजवादी पार्टी भी में अच्छी स्थिति में, जैसे बार बार कहता हूं कि 60%, 55% मुसलमान हो अपने दम पे चुनाव जीत लें, और बीजेपी हिंदू को उतार देगी और समाजवादी पार्टी यहां पर मुसलमान को उतार देगी, तो क्या हो जाता है, ध्रुवीकरण। क्या फायदा बीजेपी को मिलता है? सपा की स्थिति आज कम से कम 4 सीट जीतने की है। अगर बीजेपी को ही बस में मैंने दिखा है, जीती सही बीजेपी को हिसाब से हो सकती है, बीजेपी का होल्ड है। अगला नंबर दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, गौतम बुद्ध नगर। आप सब जानते हैं नोएडा का इलाका, गौतम बुद्ध नगर का इलाका बीजेपी का स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। अगर मैं यहां पर समाजवादी पार्टी को दूं तो मेरी गलती है। सिकंदराबाद में हां समाजवादी पार्टी का वजूद है। 4 की 4 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी का वजूद हमारे हिसाब से नहीं है। बाकी जो प्रत्याशी लड़ेंगे, मेहनत करेंगे, टक्कर देंगे, वो अपनी क्षमता पर चुनाव लड़ेंगे। अगला नंबर है दोस्तों मछली शहर। आप सबको पता है लोकसभा का चुनाव समाजवादी पार्टी मछली शहर का जीती है। समाजवादी पार्टी केराकतगढ़ है, जफराबाद, पिंडरा, मछली शहर, मड़ियाहू में 1206 वोटों से पिछली बार समाजवादी पार्टी हार गई थी। समाजवादी पार्टी की स्थिति आज दुरुस्त हो चुकी है मछली शहर में, हर जगह पे। और जौनपुर में आप सोचेंगे, जौनपुर तो समाजवादी पार्टी का गढ़ है ना।
समाजवादी पार्टी जैसे मैनपुरी में 2 सीटों पर हार गई, जौनपुर में 3 सीटों पर हार गई थी, और जब हारी थी दोस्तों, सदर में सपा ने मुसलमान कैंडिडेट उतारा था, भाजपा ने यादव गिरीश यादव को उतार दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गिरीश यादव इकलौते मंत्री। आप सोचिएगा, भाजपा को फायदा मिला। बदलापुर में समाजवादी पार्टी ने भी ब्राह्मण उतारा, भाजपा ने भी ब्राह्मण उतारा। आप सोचिएगा, समाजवादी पार्टी का सेंस जो है, हमको लगता है टिकट देते समय काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी को समझ नहीं पाई आज, लेकिन समाजवादी पार्टी बिंद या मौर्य या यादव चाहे जिसको लड़ा देगी, चुनाव जीत लेगी। 1000 वोटों से बीजेपी यहां पर जीतेगी, 1200 बस। मलानी में सपा जीती ही थी, आप सब जानते, गढ़ है। मुगराबाद शाहपुर में कुर्मियों का गढ़ है, कुर्मी जीतेगा ही। शाहगंज में समाजवादी पार्टी 719 वोटों से हार गई थी। आप सोचिएगा, 719 वोटों से हार गई ना। तो समाजवादी पार्टी यहां पर चुनाव जीतेगी, फिर जीतेगी। मैं एकदम दावे के साथ कहता हूं, कोई बुरा माने कोई अच्छा माने, आप सब जानते हैं जौनपुर में लोकसभा सपा जीती। अब लखनऊ में दोस्तों, जैसे लखनऊ में लोग कहते हैं बीजेपी का गढ़ है, बिल्कुल बीजेपी का गढ़ नहीं है। 2 विधानसभा सीटें बीजेपी की नहीं है, यहाँ पर बीजेपी का वोट कम है। बीजेपी 2022 में भी हार गई थी, 2027 में भी हार गई। सपा उत्तर में टक्कर देगी। पूजा शुक्ला को अगर कुछ ब्राह्मणों ने वोट दे दिया, मुसलमान ब्राह्मण बैकवर्ड कुछ दे दिए, वोट जीत जाएंगे। लेकिन मैंने टक्कर में डाला है। कैंट में बीजेपी की स्थिति मजबूत है, पूर्व में बीजेपी की स्थिति मजबूत है। और दोस्तों अब आइए अमेठी में। अमेठी में मैं आपको बार बार बता चुका हूं, सपा और कांग्रेस का गठबंधन रहना जरूरी है। अमेठी में सपा कांग्रेस का गठबंधन रहेगा। अमेठी, गौरीगंज, जगदीशपुर, तिलोई, सलोन सब सपा जीत जाएगी, एक तरफा चुनाव है यहाँ पर। अब यहाँ पर ये वाराणसी में जैसे लोग कहेंगे नहीं बीजेपी, मोदी जी की बात अलग है, मोदी जी भी पीछे चल रहे थे अजय राय से। लेकिन रोहनिया में, वाराणसी उत्तर में सपा की स्थिति मजबूत है। याद यही रखना है कि टिकट बढ़िया से देना है बस सपा को। कैंट में और सेवापुरी में, कैंट में बीजेपी बहुत मजबूत है, सेवापुरी में सपा बहुत मजबूत है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी 3 सीट जीतने की स्थिति में है। सपा कांग्रेस गठबंधन जरूरी है, क्योंकि अजय राय 1 सीट पर वो लड़ेंगे, बाकी समाजवादी पार्टी सुरेंद्र सिंह पटेल लड़ेंगे और पटेल नेता यहाँ लड़ेंगे। तो यहाँ पर एक मौर्य नेता भी दावेदार है। समाजवादी पार्टी दक्षिण में भी टक्कर देगी। कम से कम 3 सीटें सपा यहाँ जीतने की स्थिति में है। वहीं पर दोस्तों अगर हम बात करें कैराना की, अब जो लोग कैराना से हैं उनको पता होगा भाजपा कहाँ मजबूत है। जैसे कैराना में सपा 2022 में भी जीती। शामली में टक्कर हो सकती है, आरएलडी और भारत समाजवादी पार्टी बराबर की टक्कर है यहाँ पर। थाना भवन में समाजवादी पार्टी की स्थिति मजबूत है। लोकसभा में समाजवादी पार्टी ने ज्यादा वोट मिला। गंगोह में भी और नकुड़ में भी बीजेपी पिछली बार 2022 में 300 वोटों से चुनाव जीती थी। सोचिएगा आप लोग, बाकी आपको जो कहना है कह सकते हैं। कैराना में सपा की स्थिति मजबूत है। आगरा में सबको पता है, आगरा बीजेपी का इलाका इसलिए है, सवर्ण वोट यहाँ ज्यादा है, दलित वोट भी ज्यादा है। समाजवादी पार्टी लड़ाई में नहीं रहती, और जो समाजवादी पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं रामजीलाल सुमन का जो मामला है, इससे दलित सपा के पक्ष में भी आया है। जलेसर में पिछली बार सपा 4000 वोटों से हार गई थी, और एतमादपुर में बड़े अंतर से हारी थी। जब टिकट गलत दोगे, बीजेपी लोध को देगी, तुम भी लोध को देगे, बीजेपी लोध को देगी, तुम ब्राह्मण को दोगे, ठाकुर को दोगे, तो ये तरह नहीं राजनीति सीधा है। इस समय बैकवर्ड बनाम सवर्ण कर दो, चुनाव जीत निकाल लोगे। अब जैसे मेरठ है दोस्तों, लोकसभा में समाजवादी पार्टी 10,000 से हार गई। मेरठ कैंट की सीट पर बीजेपी को हराना मुश्किल है, क्योंकि जितना वोट बीजेपी का है उसका जस्ट आधा वोट, लगभग आधे से थोड़ा सा ज्यादा समाजवादी पार्टी का है। तो दक्षिण में सपा, सदर में सपा, किठौर में सपा, हापुड़ में सपा। भाजपा की बस की बात नहीं हराना यहाँ पर। सहारनपुर में जैसे है, सहारनपुर में बीजेपी की सिर्फ 1 सीट मजबूत है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, सहारनपुर में इमरान मसूद लड़े थे, तब समाजवादी पार्टी कांग्रेस का प्रत्याशी चुनाव जीत गया इमरान मसूद। लेकिन यहाँ पर अलग अलग समीकरण बनेंगे। समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच मुकाबला होगा, चाहे जहां चेक कर लीजिए। नगर में, सहारनपुर देहात में, रामपुर मनिहारन में थोड़ा सा ज्यादा वोट, 150 बीजेपी ज्यादा पाई थी लोकसभा में। लेकिन विधानसभा का चुनाव होगा तो कुछ जगह मुसलमान कैंडिडेट होंगे, तो उसी बीच में एक हिंदू कैंडिडेट भी दिया जाएगा, तो कुछ हिंदुओं का भी वोट मिल जाएगा, कुछ मुस्लिमों का भी वोट मिल जाएगा। तो समाजवादी पार्टी 4 सीटों पर 100% जीतेगी। 4 सीटों पर, 1 पर बीजेपी की संभावना ज्यादा है। मुजफ्फरनगर में आ जाइए, वही इलाका है मुजफ्फरनगर जहां लोकसभा में समाजवादी पार्टी के हरेंद्र मलिक जीते। अब जैसे खतौली में दोस्तों 90,000 से 1 लाख लगभग मुस्लिम मतदाता है। यहाँ पर सैनी लगभग 35,000 मतदाता है, जाट लगभग 40-45,000 मतदाता है, अनुसूचित जाति 60-70 हजार मतदाता है।
तो यहाँ पर एक ऐसा कैंडिडेट खड़ा किया जाएगा समाजवादी पार्टी की तरफ से जो अनुसूचित जाति का भी वोट ले ले, जो मुस्लिमों का भी वोट ले ले और जाटों का वोट ले ले, समाजवादी पार्टी निकल जाएगी। सरधना है, आप सब जानते हैं समाजवादी पार्टी लोकसभा में बीजेपी पीछे थी, यहाँ पर बुड़ाना में टक्कर रहेगी एकदम साफ साफ। चरथावल में समाजवादी पार्टी के विधायक जीते थे, फिर जीतेंगे। मुजफ्फरनगर में भी समाजवादी पार्टी अच्छा टिकट देगी और लोकसभा में भी बराबर की लगभग टक्कर थी, थोड़ा ज्यादा बीजेपी को वोट मिला था बस। वहीं पर दोस्तों लालगंज लोकसभा दरोगा प्रसाद सरोज समाजवादी पार्टी से जीते। 5 की 5 विधानसभा अतरौलिया, दीदारगंज, निजामाबाद, यहाँ भाजपा जीतेगी। ये लालगंज का जिला है। अगला नंबर आते हैं आजमगढ़ सदर, गोपालपुर, मुबारकपुर, मेहनगर, सगड़ी, सब सपा की स्थिति मजबूत है। महाराजगंज में आ जाइए, देखो अब महाराजगंज भाजपा का इलाका माना जाता है, भाजपा को मैंने कम किया भी नहीं। नौतनवा में सपा की स्थिति मजबूत है, पनियारा में बीजेपी की, फरेंदा में सपा कांग्रेस नहीं हारेगी, महाराजगंज में बीजेपी की, सिसवा में समाजवादी बीजेपी की। बीजेपी को कितनी सीटें मिल रही हैं यहाँ पर? 3 सीटें। ये हकीकत है, बाकी भाई आप लोग चाहे जो कहें। आंवला में समाजवादी पार्टी मजबूत है, जलालाबाद में, तिलहर में, ददरौल में कमजोर है, आंवला में, निगोई में समाजवादी पार्टी मजबूत है और आंवला में सपा तो टिकटें गलत देती है। मौरिया को टिकट देना चाहिए, यहाँ पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग ला जाते हैं। बांसगांव में समाजवादी पार्टी चिल्लू पार जीतने की स्थिति में है, चौरी चौरा बीजेपी, बांसगांव बीजेपी, रुद्रपुर समाजवादी पार्टी, बरहज में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी सब मिल। दोस्तों बांसगांव 3000 वोटों से बीजेपी ने जीता था। सपा का आरोप है, कांग्रेस का आरोप है, हरा दिया गया। झांसी में समाजवादी पार्टी के आर.एस. कुशवाहा टिकट मांग रहे थे, तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन की तरफ से प्रदीप आदित्य जैन को टिकट दिया गया, जो बनिया समाज से आते हैं। बनिया समाज बीजेपी का वोटर, कुशवाहा वोटर यहाँ पर बहुत है। तो समाजवादी पार्टी बबीना, मऊरानी, ललितपुर सीट जीतने की स्थिति में है। झांसी नगर और महरौनी बीजेपी की स्थिति बहुत मजबूत है। यहाँ पर आएंगे भदोही में समाजवादी पार्टी और आई हारी थी पिछली बार 1647 वोटों से। प्रतापपुर सपा जीतेगी, भदोही सपा जीतेगी, हांडिया जीतेगी, ज्ञानपुर सब सपा जीत लेगी, इतनी बार सब जीत लेगी और लोकसभा में भी जीत जाती। लेकिन हाथरस में दोस्तों, इगलास में बीजेपी, छर्रा में सपा, सआदाबाद में सपा, सिकंदराबाद में सपा, हाथरस में बीजेपी, मतलब कि। और यहाँ पर दोस्तों आएंगे अब अलीगढ़ में। अलीगढ़ में अतरौली में सपा, अलीगढ़ में सपा, कोल में सपा, खैर में और बरौली में बीजेपी। आपकी क्या राय है दोस्तों? आप अपनी राय को बताएं, आपके यहाँ कौन जीत सकता है, कमेंट करिएगा। नमस्कार।